उपस्थित अनुपस्थित शिव गुरु से स्नेह करने वाले सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मैं चरणों तक प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं साहब और दीदी के माध्यम से अपने गुरु की बात गुरु की चरणों तक रखते हुए जो भी गलतियाँ होंगे छोटी बहन समझ करके क्षमा करने का प्रयास करें। आगे साहब दीदी की आशीर्वाद। हे भाई बहन, इस मंच पर तो गुरु नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी इस मंच पर गुरु उपस्थित है, जो कि शिष्य को गुरु को देख करके डर तो लगना ही लगना है, डर लगना ही लगना है। कहा गया शरीर गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस मंच पर उपस्थित है जो कि डर लग रहा है। मैं बोलूँ से क्या बोलूँ, लेकिन साहब श्री से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो आप इस मन से बुलवा सके। हे भाई बहन, शरीर दिखते नहीं, लेकिन वह परमात्मा शिव जो है सुनते जरूर है, सुनते जरूर हैं। कहा गया है वह मक्खी की बात सुनते हैं, वह मक्खी तक की बात सुनते हैं। हम सभी तो मानवे हैं। हे भाई बहन, साहब श्री ने कहा कि महिलाएं शिव शिष्या बन करके अपनी खोई हुई ताकत को पहचानने लगी। साहब श्री ने कहा कि महिलाएं शिव शिष्या बन करके अपनी खोई हुई ताकत को पहचानने लगी, जो ताकत महिलाओं के अंदर पहले से थी, लेकिन वह ताकत को वह खो चुकी थी, भूल चुकी थी। इसको साहब श्री ने फिर से जगा दिया। यह ताकत को साहब श्री ने फिर से जगा दिया, जो कि आम आवाम के बीच में शिव जैसा सुंदर गुरु दिए हैं। इनके लिए साहब श्री ने बहुत आसान तरीका दिए हैं, बहुत सरल तरीका दिए हैं कि बाबू 3 सूत्र करो और भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ, भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ। वह परमात्मा शिव तो जगत का है, संसार का है, मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसके लिए साहब श्री ने 3 सूत्र दिया है, जो कहा गया है। पहला सूत्र में अपना गुरु से मन ही मन दया की याचना करें। आप जो स्थिति में है, जो परिस्थिति में है, जहाँ है वहाँ अपने गुरु की बात करो। और कहा है कि आप चलते फिरते शिवालय है, आप चलते फिरते मंदिर है। हे भाई, सच में साहब श्री ने कहा आप चलते फिरते मंदिर है। मैं जिस जगह अपने गुरु की बात को करना शुरू करते हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद लेकर दया मांग करके, तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। लगता है कि उस जगह साहब श्री माँ दीदी नीलम आनंद उपस्थित हो जाते हैं, रोमा खड़ा हो जाता है। हे भाई, वह परमात्मा बहुत दयालु है। अभी भजन सुने हैं संगीता दीदी से, यहाँ छिए परम दयालु यो साहब, यहाँ छिए परम दयालु। हे भाई भी, साहब कहा गया है किसको? साहब कहा गया है किसको? तो साहब स्वयं परमात्मा को कहा गया, स्वयं शिव को कहा गया है साहब। साहब एक तो स्थान होता है साहब का, कहते हैं आप मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप कलेक्टर साहब हैं, आप डीओ साहब हैं, बीओ साहब हैं, स्थान भी होता है। तो मेरा साहब ने इस संसार का जगत का महामानव कहलाया है। मेरा साहब महामानव कहलाया है। तो महामानव कहा गया है किसको? जो महान काम को किया है, संभव को असंभव को संभव किया है। जो कि साहब श्री ने कहा दूसरों को कहने के लिए कि शिष्य बनना चाहते हैं तो शिष्य बनाना पड़ेगा। हे भाई वीर, मुझ में ताकत कहाँ है कि मैं आम आदमी को समझा सकूं, कह सकूं? या तो आशीर्वाद साहब श्री का है, या आशीर्वाद साहब श्री का है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं पहुंचेगा, तब तक हम एक दूसरे भाई बहन को जोड़ नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते। उनका आशीर्वाद मिलेगा, हम एक दूसरे भाई बहन से बात कर सकते हैं, शिव को गुरु उनके जीवन में स्थापित कर सकते हैं। साहब श्री ने कहा जो बात को आप करेंगे वहां मैं अवश्य पहुंचूंगा। मेरा बात को तो
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच तो रखने का प्रयास करो। हे भाई उस जगह साहब श्री उपस्थित होते हैं। माँ दीदी नीला मौला ने भी कही है कि आप शिव कार्य करें, मैं आपके राहों को कांटों को चुनूंगी, आपके राहों को कांटों को चुनूंगी। हे भाई बहन, वास्तविक में वह माँ दीदी नीला मौनंद जो है आपके और हमारे राहों के कांटों के चुनते हैं। कांटों जो आया है बेल बबूर का नहीं, वह काटा है कष्ट, परेशानी, दुख, संकट, उनको दीदी नीला मौनंद ने टालते हैं। तो टालेंगे कैसे? जब तक उनको बात को नहीं रखेंगे तब तक नहीं टाल सकते हो। और शिष्यानुभूति में लिखे हैं साहब श्री, जो शिव को गुरु मान करके गुरु की दिशा पे चलने का प्रयास किया, उनका लौकिक पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण हुआ। उनका लौकिक पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण हुआ। क्योंकि सत्संग भजन में हम सुनते हैं कि अरे काम करने में समय मिलता है, काम करने में अपना काम करने में समय मिलता है, लेकिन गुरु का काम करने में समय नहीं मिलता है। गुरु का काम करने में समय नहीं मिलता है। तो मेरा मन नहीं पकड़ रहा है उस परमात्मा को, और मेरा मन नहीं जा रहा है उस परमात्मा को। जो पकड़ लेंगे वह परमात्मा आपको पकड़ लेंगे, वह कभी नहीं छूटेगा। कितना कौन है मेरे पीछे, वह काम झलकेगा नहीं, वह काम दिखेगा नहीं। सीधा एक ही लक्ष्य है मेरा कि मेरे जीवन में वह परमात्मा गुरु के रूप में कैसे काम करे। भाई बहन, वास्तविक में साहब श्री ने कहा, बाबू 3 सूत्र करो, आपके जीवन में शिव गुरु हो जाएंगे, कांटों से कमल खिलाएंगे। तीसरा सूत्र में कहा है कि अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करो। करना नहीं है लेकिन प्रयास करो। हे भाई, प्रयास करेंगे तब तो हम उस पार जाएंगे। प्रयास करें तब तो हम पार होंगे, नहीं प्रयास करेंगे तो कैसे हम पार होंगे? कहा है मन, शरीर काम करता है लेकिन मन बैठे रहता है, लेकिन मन के साथ शरीर को भी चलना जरूरी है, शरीर के साथ मन को भी चलना जरूरी है। हे भाई, नमः शिवाय का मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि साहब श्री ने कहा यह मंत्र बीज मंत्र है, यह मंत्र प्राण मंत्र है। नमः शिवाय का मंत्र प्राण मंत्र है, बीज मंत्र है, जो कि हमारा और आपका मन उसमें बसता, उसमें रमन करता है। नमः शिवाय में नमः शिवाय जब करेंगे तो मेरा काल ग्रह जो है दूर होगा, क्षय होगा। नमः शिवाय करने से हमारा आपका मन झुकता है। हे भाई बहन, शिष्य का मतलब होता है सीखना, समझना। और साहब श्री ने कहा है गुरु का आदेश, गुरु का आदेश, गुरु का आदेश जीवन जीने का आधार है। गुरु का आदेश जीवन जीने का आधार है। हे भाई बहन, शिष्य का कर्तव्य बनता है अपने गुरु के आदेश को पालन करो, अपने गुरु के आदेश को पालन करो। गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, बशर्ते उनके दिशा में चलने का प्रयास करे, उनके आदेश पर चलने का प्रयास करे। गुरु अपने जैसे शिष्य को बनाते हैं। हे भाई, भैया ने 5 से 7 मिनट दिए हैं, लेकिन